लास्ट वीडियो में हमने देखिए आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन सीखा था, ठीक है। और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर फॉर्म में, उस कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में चेंज करना सीखा था। देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, और इसकी जो पोलर फॉर्म होगी, कार्टेशियन फॉर्म x और y में होती है और पोलर फॉर्म किस में होती है, r और थीटा में। इसकी पोलर फॉर्म क्या होती है, r इंटू में कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, r और थीटा। r तो हम सिंपली कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ z दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना होता है, थीटा। थीटा को हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसको थीटा को निकालने के लिए हम tan फाई फाइंड करते हैं। tan फाई कैसे फाइंड करते हैं, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z का क्या फाइंड कर लेते हैं, मोड, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको, इस टेबल को लर्न करने को मैंने कहा था, हमें क्या बताना चाहिए, क्वाड्रेंट, और जो यहाँ से थीटा निकलेगा वो एंगल कैसे निकलेगा, मींस आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड। देखिए कैसे निकलेगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाई हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, तो फाई किसके, थीटा किसके इक्वल होगा, फाई के। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, मींस ये क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, ये होगा माइनस एक्स प्लस में आयोटा वाई, यहाँ पे थीटा होगा फाई माइनस फाई। थर्ड, अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, मींस माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई की फॉर्म में है, यहाँ थीटा होता है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस फाई। और अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर वो किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट मींस x माइनस आयोटा वाई की फॉर्म में है, तो यहाँ से थीटा निकलता है माइनस फाई। बस इस टेबल को याद रखना है, r हमारा यहाँ से आ जाएगा, सिंपली हर केस में r बहुत आसानी से निकल जाएगा। थीटा को निकालने के लिए पहले हम tan फाई फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद क्या फाइंड, इस टेबल के अकॉर्डिंग उससे हम क्या निकाल लेंगे, थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब भी हमें पोलर फॉर्म निकालने के लिए कहेगा, हमें क्या करना है बच्चों, सिर्फ r और थीटा की वैल्यू चाहिए। देखिए हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो क्या दिया हुआ है, -16 प्लस में आयोटा रूट 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, -16 अपॉन में 1 प्लस आयोटा रूट 3। इसके इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देंगे और उससे क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। देखिए ऊपर क्या है, -16, 1 माइनस में आयोटा रूट 3, ये हो गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का होल स्क्वायर। और ये क्या होगा, -16, 1 माइनस इंटू में 1 माइनस आयोटा रूट 3, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का, ये देखो आयोटा रूट 3 है, आयोटा का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, -16 इंटू में 1 माइनस में आयोटा रूट 3, और ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस और माइनस प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा, -16 1 माइनस में आयोटा रूट 3 अपॉन में 4, 4 से कट के क्या बचेगा, -4, 1 माइनस में आयोटा रूट 3, और -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस 4 रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गया बच्चों, वो आ चुके z इज इक्वल टू -4 प्लस में 4 रूट 3 आयोटा, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या ले आए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। अब इसको हम किससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, ठीक है। अब इसको आप कंपेयर करोगे तो r cos थीटा की जगह क्या है, -4, ठीक है, और r sin थीटा की जगह क्या है
4√3। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग करेंगे और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। यहाँ लिख देंगे स्केयरिंग एंड एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, वही है क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर 4√3 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, -4 का स्क्वायर 16। देखिए 4√3 का होल स्क्वायर क्या होगा, हम क्या करेंगे 4√3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4√3 से, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, √3 को √3 से किया 3, तो ये वैल्यू क्या आ गई 48। ठीक है, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 इंटू में आर स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर ये आ गया 64, और आर यहाँ से क्या निकलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या आ गया +-8। तो आर को हम क्या लेंगे 8 लेंगे, क्योंकि आर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव। तो हमारा आर आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए थीटा। थीटा निकालने के लिए पहले हम क्या फाइंड करते हैं tan फाई। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम tan फाई फाइंड करते हैं। tan फाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन में रियल पार्ट ऑफ z का मॉडुलस। तो इमेजिनरी पार्ट क्या देखिए 4√3 और रियल पार्ट क्या -4, तो ये क्या आ जाएगा 4√3 अपॉन में -4, 4 से 4 कैंसिल, क्या गया -√3 का मोड, और -√3 का मोड क्या होगा √3, और ये वैल्यू क्या आ चुकी है tan फाई आ चुकी है। अब tan√3 कब होता है π/3 पे, तो tan फाई क्या हो गया tan π/3, और देखिए यहाँ से फाई क्या आ गया π/3 आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे भाई z कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मीन से कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो है नेगेटिव, सॉरी रियल पार्ट है नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव, मीन से कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है सेकंड में। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई, ये किस में लाई कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव। तो इस केस में थीटा क्या होता है π-5 होता है। तो यहां से थीटा क्या निकल आएगा π-5, दैट इज π-π/3, क्या वैल्यू होगी 2π/3 आ गई, क्या वैल्यू होगी 2π/3। तो देखिए हमारे को जो नंबर दिया होता -16 अपॉन में 1 प्लस √3, वो किसके इक्वल आ गया था -4 प्लस में √4√3। तो उसकी कॉम्प्लेक्स सॉरी पोलर फॉर्म आर आ चुका है 8 और थीटा क्या आ चुका है 2π/3, तो क्या होगी 8 इंटू में कोस 2π/3 प्लस में आयोटा साइन 2π/3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 5.3 क्या कह रहा है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सरसाइज 1 and 2। मींस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमने क्या फाइंड करना है, एक तो मॉडुलस फाइंड करना है और दूसरा क्या फाइंड करना है आर्गुमेंट। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 1 माइनस आयोटा सॉरी -1 माइनस आयोटा √3। ठीक है, पहले इसको किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, वही है। देखिए यहाँ पे r cos थीटा क्या हो जाएगा -1 और r sin थीटा क्या हो जाएगा -√3। इसको हमने सेकंड नाम दे दिया, इसको क्या दे दिया थर्ड। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे स्केयरिंग और एडिंग कर देंगे, स्केयरिंग एंड एडिंग 2 and 3 वही है। ठीक है, या आप आर को सीधा भी निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, उससे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है,
तो उससे कर लो। वैसे हो इससे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। देखिए r क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर या मॉडुलस ऑफ z, ठीक है, -1 का होल स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, √3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर 3, क्या हो गया √4, तो वैल्यू क्या होगी 2, मीन्स r क्या आ चुका है 2। अब हमें चाहिए इसका आर्गुमेंट, ठीक है। आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, tan फाई। tan फाई क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। अब इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है -√3 और रियल पार्ट क्या है -1, मीन्स -√3 अपॉन में -1, तो ये क्या आ गया √3 आ गया। √3 का मोड क्या आएगा √3 आएगा। tan फाई, अब tan √3 कब होता है, ये होता है tan पाई बाय 3 पर, तो यहाँ से फाई क्या आ गया पाई बाय 3, ठीक है। फाई आने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए रियल पार्ट भी नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, जहां पे रियल भी नेगेटिव और इमेजिनरी भी नेगेटिव। इस केस में थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस 5, तो यहाँ पे थीटा कैसे निकलेगा माइनस पाई माइनस 5, दैट इज माइनस पाई माइनस पाई बाय 3, ये क्या आ जाएगा -2 पाई बाय 3। तो उसने हमसे क्या पूछा था, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने के लिए तो कहा था, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, हम करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए z क्या है -√3 प्लस में आयोटा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे मॉडुलस कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -√3 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई √4 आ गई, और यहाँ से z या r क्या आ गया 2 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा 2 होगा, और r को हमेशा हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। अब हमने फाइंड करना है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं tan फाई, और tan फाई क्या होता है इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। इमेजिनरी क्या है 1, रियल क्या है -√3। अब इनका जब मॉडुलस लोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, ये क्या आ गया tan फाई आ गया। अब 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है पाई बाय 6, तो ये tan फाई किसके इक्वल आ गया tan पाई बाय 6 के, तो यहाँ से फाई क्या आ गया पाई बाय 6। फाई फाइंड करने के बाद हम ये चेक करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रियल नेगेटिव है, इमेजिनरी क्या है पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया सेकंड में आ गया। तो यहाँ पे थीटा क्या होता है पाई माइनस 5, तो यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा पाई माइनस 5, दैट इज पाई माइनस में पाई बाय 6, तो थीटा क्या आ गया 5 पाई बाय 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। हमने क्या करना है, इसको पोलर फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। देखिए मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, मैं लिख दो कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा वही है। तो यहाँ से r cos थीटा क्या आ गया 1 आ गया, और r sin थीटा क्या आ गया -1, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है -1 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लिख देंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सेकंड एंड 3, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग सेकंड एंड 3, सेकंड एंड थर्ड वी हैव r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का होल स्क्वायर।
आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा देखिए, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो क्या आ गया आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1। तो आर स्क्वायर क्या आ गया 2, आर की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस रूट 2। तो आर क्या आ जाएगा प्लस रूट 2। हमें क्या चाहिए एक और थीटा चाहिए। थीटा फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं tan फाई। tan फाई क्या होता है इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। इमेजिनरी है -1 और रियल क्या है 1। ठीक है, -1 अपॉन में 1 -1 और -1 का बोर्ड क्या आएगा 1 और tan की कौन सी वैल्यू होती है π/4 पे। तो यहाँ से फाई क्या आ गया π/4 आ गया। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए यहाँ पे रियल तो है, रियल पार्ट तो है पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा फोर्थ में, क्योंकि यहाँ पे रियल पॉजिटिव हो गया और इमेजिनरी क्या होगा नेगेटिव। इस केस में थीटा क्या होता है -5। तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा -5 दैट इज -π/4। तो देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z वो क्या है 1 माइनस आयोटा। और देखिए यहाँ पे r की वैल्यू है √2 और थीटा की वैल्यू क्या है -π/4। r की वैल्यू है √2 और थीटा की वैल्यू क्या है -π/4। बस पुट कर देंगे √2 इंटू में कोस थीटा दैट इज कोस -π/4 प्लस में आयोटा साइन थीटा दैट इज आयोटा साइन π/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड polar form of this complex number. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने क्या करना है उसको पोलर फॉर्म में लेके आना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और देखिए हमें दिया z इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। ठीक है, -1 प्लस आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको कंपेयर कर देंगे। कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा। तो वी हैव r cos थीटा क्या आ गया -1 और r sin थीटा क्या आ गया 1। अब हम क्या करेंगे इसको स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देंगे। इसको स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा देखिए r cos स्क्वेयर थीटा प्लस में r sin स्क्वेयर थीटा -1 का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर। देखो इन दोनों में से r स्क्वायर कॉमन, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो r स्क्वायर क्या आ गया 1 प्लस 1, r क्या आ गया प्लस माइनस √2। तो r यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। अब हमने फाइंड करना है थीटा। उसको फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं tan फाई। tan फाई क्या होगा इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। इमेजिनरी क्या है 1 और रियल क्या है -1 दैट इज 1 अपॉन -1 का मोड -1 का मोड क्या आ गया 1। तो यहाँ से फाई क्या tan फाई क्या आ गया tan π/4 और फाई क्या आ गया π/4। इसके बाद हम ये चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा है। देखिए इमेजिनरी तो है, इमेजिनरी है ये सॉरी रियल पार्ट है नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट क्या है पॉजिटिव। रियल पार्ट नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव। तो ये कहाँ लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे थीटा क्या होता है π-5। तो यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा π-5 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3π/4। तो देखिए r हमारे पास आ चुका है √2 और थीटा आ चुका है 3π/4। तो यहाँ पे z क्या है -1 प्लस आयोटा। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या बनेगी √2 इंटू में कोस 3π/4 प्लस में आयोटा साइन 3π/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जैसा ही है, ये आपने खुद करना है बच्चों डू योर सेल्फ। अब यहाँ पे z है -3।
पहले इसको किस फॉर्म में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, -3 प्लस में 0 आयोटा। यहाँ इमेजिनरी पार्ट को क्या लेके चलना है, 0 लेके चलना है, ठीक है। ये भी आप खुद कर सकते हो। 7 क्या है, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, z क्या है, -√3 प्लस आयोटा। और 8 में देखो क्या है, z इज इक्वल टू आयोटा, तो इसको आप क्या ले सकते हो, 0 प्लस आयोटा, ठीक है। 7 करवा रहा हूँ, ये बाकी तीनों आपने खुद करने, ठीक है। 7 देखिए, ये भी सिंपल ही है। 7 भी देखिए, इसको पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा, वही है। तो r cos थीटा देखिए क्या आ गया है, √3, और r sin थीटा क्या आ गया है, 1। इसको सेकंड हाफ दे दिया, इसको क्या दे दिया, थर्ड। यहाँ हम लिख देंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग सेकंड एंड थर्ड, वी हैव, देखिए क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और इस तरफ क्या हो गया, देखिए √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखिए r स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3, और 1 का स्क्वायर 1, ये वैल्यू क्या आ गई, 4। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। 1 को r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, r स्क्वायर, और r क्या आ जाएगा, +-2, और r क्या आ गया, 2 आ गया। अब हमारे को चाहिए थीटा। थीटा निकालने के लिए देखो हम पहले क्या फाइंड करते हैं, tan फाई। tan फाई क्या होता है, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। अब इमेजिनरी देखिए क्या है, 1, और रियल क्या है, √3। 1 अपॉन में √3 का मोड क्या आ जाएगा, 1 अपॉन √3। और ये tan की कौन सी वैल्यू होती है, ये होती है 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो यहाँ से tan फाई क्या आ गया, tan π/6, और यहाँ से फाई क्या आ गया, π/6। देखो यहाँ पे रियल भी पॉजिटिव, इमेजिनरी पॉजिटिव, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, फर्स्ट में, √3 और 1, ठीक है। तो इस केस में थीटा क्या होता है, फाई होता है, तो थीटा क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू π/6। r हमारा आ चुका है 2, और थीटा क्या आ चुका है, cos थीटा। तो ये जो z है मींस कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या है हमारे पास, √3 प्लस आयोटा, क्या हो जाएगा, 2 इंटू में cos π/6 प्लस में आयोटा sin π/6, ठीक है। तो ये बाकी 3 क्वेश्चन आपने खुद करने।